थी वो थी डिफेंस क्षेत्र को लेकर। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कॉर्पोरेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 7 डिफेंस पीएसयूज बनाने का ऐलान किया है और इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मेक इन इंडिया और साथ ही पूरे डिफेंस क्षेत्र पर हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केयर रेटिंग्स के ईडी सचिन गुप्ता जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट डिफेंस एरोस्पेस एंड एग्री एसपी शुक्ला जी भी जुड़े हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड टू सी यू। काफ़ी फोकस रहा है सरकार का डिफेंस पर और ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है, हालांकि पढ़ने में देखिए तो ऐसे ही लगता है कि 7 नहीं पीएसयू कंपनीज बनाई जा रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव भी है। तो आप कैसे समराइज करेंगे इस इनिशिएटिव को? आपने बहुत ही अच्छा समराइज किया। तो लेट मी बिगिन विद अ गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं आपके नए चैनल को बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो है ये भी पहला स्टेप है। जैसे नया चैनल शुरू होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप ऐसे देखिए इसको, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। कोई भी उदाहरण परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उससे पॉइंट समझ में आता है। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफपी इज इक्विवेलेंट ऑफ ए चाइल्ड हु हैज ग्रोन अप। वो अब अपने माता पिता के घर से निकलकर अपना नया घर बसाता है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन में आपको अपनी रेवेन्यू, अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कंट्रोल भी आता है। तो अब आपने अपना अलग घर बनाया, अलग अलग कंपनियां हैं, सरकार के साथ अकाउंट्स मिक्सअप नहीं है, अब आप सरकार के डिपार्टमेंट नहीं है। तो यदि कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहें तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, एम्पावरमेंट आता है और एट द सेम टाइम प्रेशर आ जाता है इन 7 कंपनियों के ऊपर कि भाई अपना अब एफिशिएंसी इंप्रूव करें, डिलीवरीज इंप्रूव करें, क्वालिटी इंप्रूव करें, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट की कंपनी हैं, 100% कंपनी गवर्नमेंट से ही ओन्ड है, लेकिन अब आपको अलग अलग आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो जो आर्मर्ड व्हीकल की कंपनी है उसको आर्मर्ड व्हीकल की डिलीवरीज पर इवेल्युएट होगी, क्वालिटी और प्राइस पर इवेल्युएट होगी, जो एम्यूनिशन की है वो उस पर इवेल्युएट होगी। तो 7 कंपनियां इंडिविजुअली उनके ऊपर इंसेंटिव भी होगा और प्रेशर भी होगा, दोनों होंगे कि अब वो प्राइस, क्वालिटी और डिलीवरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। तो जो कस्टमर है उनका एक ही कस्टमर है, हमारी डिफेंस सर्विसेज। तो कस्टमर के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी हमें आशा है। जी सर, एक बात बताइए शुक्ला जी, आपने सही कहा और ये काफ़ी हद तक जो रीस्ट्रक्चरिंग है इससे काफ़ी रिन्यूड फोकस आएगा, काफ़ी स्ट्रीमलाइन होगा, काफ़ी सिनर्जी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक होता है इंटेंट और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन, या फिर जिसे हम टिपिकली जो भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स की एक चैलेंज रही है कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर डिलीवरी तक का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कई बार काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। तो आपको लगता है फ्रॉम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सपेक्टिव ये जो पूरी वैल्यू चेन है इसे थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है? ये आपने जो बात कही इसका ओएफपी से कनेक्शन नहीं है। आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है जो कि जनरल कॉन्टेक्स्ट में एकदम वैलिड है। ये रिक्वेस्ट हमारी रही है एमओडी से और मैं फिक्की की नेशनल कमेटी ऑन डिफेंस एंड एरोस्पेस का चेयरमैन हूँ। तो हमने ये सब्जेक्ट कई बार रेज किया है और पहली बात तो ये एक्नॉलेज करेंगे कि पिछले कई साल में काफी प्रोग्रेस हुई है। लगभग 80% आइटम डी लाइसेंस कर दिए गए हैं, जो कि मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, नट एंड बोल्ट वो टैंक में भी जा सकता है, कार में भी जा सकता है। तो डिसेंट्रलाइज, नहीं तो पहले हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए था, अब बहुत कम आइटम लाइसेंसिंग में है। दूसरा, गवर्नमेंट ने काफी चीजों में लिबरलाइजेशन किया है। तो जनरल प्रोसेसेस हैव इम्प्रूव्ड, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़े काम हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से वो ये हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो रहा है। पहले हर चीज में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मोनोपोली थी। 10 साल 12 साल पहले ये डिसाइड हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। रशिया और चाइना को यदि छोड़ दें तो सारी दुनिया में डिफेंस की जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे आप अमेरिका लीजिए, फ्रांस लीजिए, जर्मनी लीजिए, यूके लीजिए। और प्राइवेट सेक्टर ही सारे इक्विपमेंट बनाता है, गवर्नमेंट कंपनीज नहीं करती ये काम।
रशिया और चाइना अलग है। हमारे देश में मॉडल अलग डेवलप हुआ, तो अब यह है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। तो काफी दशक तक पब्लिक सेक्टर ने काम किया, अब प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया है। तो पिछले साल एक बहुत अच्छा टारगेट सेट हुआ कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में प्राइवेट सेक्टर का शेयर 10% से बढ़ाकर 15% किया जाए, और ऐसा लग रहा है इस साल कि ये प्राइवेट सेक्टर का शेयर 15% हो जाएगा। तो आशा ये है कि धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स प्राइवेट सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में सिग्निफिकेंट शेयर हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का टोटल प्रोक्योरमेंट में कितना शेयर है। तो दोनों फैक्टर्स पर गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी तक काफी टेंजिबल प्रोग्रेस हो चुकी है पिछले कई साल में, और हमें आशा है ये प्रोग्रेस आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, तो एक अच्छा मूव मानते हैं इसे। साथ ही अब हमारे पास इस डिस्कशन पर बात करने के केयर रेटिंग के ईडी सचिन गुप्ता भी बने हुए हैं। मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? जाहिर तौर पर हम इस पर बात करें कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर भी प्राइवेट कंपनियां भी अब सामने आ पाएंगी, और जिस तरह से सीएजी ने रिपोर्ट भी दी थी कि प्रोडक्टिविटी इशू थे, इफिशिएंसी इशू थे, कैसे देखते हैं इस पूरे मूव को? No, so I think it's clearly writing on the wall है कि because of corporatization एक individual responsibility बनती है कंपनी की, जो कि पहले because being part of a department of government of India जो नहीं होती है। फैक्ट ये है कि इन सभी कंपनी के लिए पहले बोर्ड था, अभी कंपनी है, इनका कस्टमर एक है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विच इज द आर्म्ड फोर्सेस। क्योंकि एक ही कस्टमर है, इनएफिशिएंसीज क्रीप इन हो सकती है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक तरफ था जो प्रोडक्शन कर रहा था, दूसरी तरफ भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जो प्रोक्योर कर रहा था, तो इसीलिए इनएफिशिएंसीज आने का काफी चांसेस होते हैं। जो गवर्नमेंट का फोकस है वेरी क्लियरली टू इंप्रूव एफिशिएंसी, दैट इज वन, जो मेरे को पैनलिस्ट मिस्टर शुक्ला ने भी कहा। दो तीन चीजें और जो मेरे को लगता है इससे होंगी। वन है कि ऑन द R&D, यू नो, दीज जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफी स्ट्रेटेजिक हैं, जिसमें काफी R&D की जरूरत होती है। आपको इंटरनेशनल आपको कम्पीट करते रहना पड़ता है नई टेक्नोलॉजीज के साथ। सो क्योंकि अभी नाउ अलग से कंपनीज बन गई हैं और फोकस्ड हैं ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि दे विल स्पेंड मोर मनी ऑन R&D and that will lead to improved quality and cost competitiveness. Second point ये है कि the ownership जो कंपनीज की होती है, जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहने की वजह से शायद नहीं हो पाती है उतनी, अगर एक अलग से कंपनी बनेगी, उनका बोर्ड होएगा, उनका सीईओ होएगा, वो एक फोकस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म टेक। जी बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि आगे चल के किस तरीके से प्ले आउट होता है, लेकिन एटलीस्ट एक बहुत बड़ा कदम इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार ने एक मंशा जताई है ये जो पूरा क्षेत्र है उसे रीस्ट्रक्चर करने की। इसमें शुक्ला जी एक बहुत बड़ा फोकस जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया पर भी है, और जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि ग्लोबली भी इससे भारतीय कंपनियों को काफ़ी बड़ी पहचान मिल सकती है, और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे वाकई मतलब उसमें गुंजाइश है कि वो देश के, न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री सप्लायर्स में से एक बने। इस विज़न पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज आप काफ़ी क्लोजली रिलेटेड रहे हैं, जो कुछ एक्शन पिछले 6-7 सालों में पूरे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, लगभग 1 लाख करोड़ की परचेजेस हर साल हमारी डिफेंस फोर्सेस करती हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होता है। कहना चाहिए कि आधे से ज्यादा इंपोर्ट होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगले 5 साल में डिफेंस फोर्सेस विल हैव कैपिटल गुड्स प्रोक्योरमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रनिंग एक्सपेंसेस। जो कैपेक्स है करीब 5 लाख करोड़ का हो सकता है। वो एक्सीजेंसीज और इमरजेंसीज के ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। 5 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट यदि अपने देश में हो तो उसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं मेक इन इंडिया के। पहला तो ये कि अधिकांश यदि देश में बनता है तो सबसे पहली बात हमारे देश में जॉब्स क्रिएट होते हैं। वो इकोनॉमी को बूस्ट देता है, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होने के अलावा दूसरी बात जो इनकम लोगों के हाथ में आती है एम्प्लॉयज की, दैट क्रिएट सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट। तो इट कैन गिव अ बिग जीडीपी ग्रोथ। 5 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट इज नॉट ए स्मॉल थिंग।
हम लोग जब बात करते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए, इकोनॉमी को वेरियस फैक्टर लेने चाहिए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर हो सकता है। दूसरा, जब आपकी अपनी डिफेंस फोर्सेस आपसे खरीदती हैं, तब आपको एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। जब भी आप किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, पहला सवाल यही होगा कि क्या आपने अपने देश को सप्लाई किया है? तो ये एक नेचुरल क्वेश्चन है, यहाँ भी फायदा होता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसकी रुपए में वैल्यू नहीं होती, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप डिफेंस में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। जब आपको जरूरत है, आवश्यकता है किसी चीज की, यदि उस समय आपको समय से ना मिले, आपका इक्विपमेंट में मान लीजिए वॉर सिचुएशन है और आपको रिपेयर या रिप्लेसमेंट या पार्ट चाहिए, यदि उस समय आपके ऊपर एम्बार्गो आ जाए, तो आपका इक्विपमेंट इज ऑफ नो यूज। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उसके ऊपर आप मोनेटाइजेशन की रुपए की वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन डिफेंस एक ऐसा फील्ड है जहां सेल्फ रिलायंस बहुत ही जरूरी है, आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप तीनों पर्सपेक्टिव देखें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखें, एक्सपोर्ट जो कि फॉरेन एक्सचेंज का पर्सपेक्टिव है, रिलेशंस का पर्सपेक्टिव है, और तीसरा सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस, तीनों दृष्टि से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस सेक्टर में। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।